श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के निमित्त शनि प्रदोष का उपाय लेकर आए हैं, जिसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने शीघ्र विवाह हेतु इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल और सामान्य है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही अचूक और चमत्कारी हैं। इसे शनिवार की शाम को, यानी कि शनिवार प्रदोष में आपको करना है। 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार, यानी यही कोई 5 साढ़े 5 बजे से लेकर के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, यानी कि आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के बंधन दोष, कुंडली जनित दोष, ग्रह बाधा, मंगल शनि अथवा राहु दोष या फिर पितृ दोष या नजर दोष, जो भी बच्चों की कुंडली में बने हुए हैं और जिनके कारण से विवाह में देरी बनी हुई है, ये सभी दोष समाप्त हो करके और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर सकते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को आपको 11 जनवरी शनिवार की शाम, यानी सायंकाल संध्या काल में आपको इसे करना है, यानी कि प्रदोष काल में। यह सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक यह समय माना जाता है। तो इस समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, आइए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक शुद्ध जल का लोटा तैयार करना है, जिसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिक्स कर लें। इसके पश्चात आपको पंचामृत तैयार करना है। 1 कटोरी में आपको पंचामृत तैयार करके रखना है। तो पंचामृत 5 चीजों से बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। यानी 5 चीजों को मिक्स करके दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीजों से मिलाकर 1 कटोरी में, स्टील कटोरी में आपको पंचामृत तैयार करना है और 1 शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है। तो इतनी वस्तुएं लेकर के सर्वप्रथम अपने पूजा घर में एक दीप प्रज्वलित करें, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सायंकाल में। और आपको स्वच्छ और धुले हुए पीले अथवा सफेद कलर के आपको वस्त्र धारण करना है और किसी भी एक आसन पर बैठकर, चाहे पीला आसन हो अथवा सफेद आसन हो, उस पर बैठ करके अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। एक शुद्ध देसी दीप प्रज्वलित करना है और सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, इन सभी को प्रणाम करते हुए अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें। उनसे इस उपाय की सफलता के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि किसी भी शुभ और मंगल कार्य में हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। उनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य संपन्न नहीं होता। तो या तो बच्चे स्वयं कर रहे हैं तब भी, और यदि माता पिता अपने बच्चों के निमित्त कर रहे हैं तब भी आपको अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात जो आपने जल का लोटा तैयार किया है, वह 1 शुद्ध देसी घी का दीपक और पंचामृत की कटोरी, ये सभी चीजें लेकर के, और एक चीज और, आपको 5 बेलपत्र आपको रखना है और चंदन, इतनी चीजें लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है।
वहां पहुंचकर आपको भगवान भोलेनाथ के समक्ष पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है और इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का जल से आपको अभिषेक करना है। इसके पश्चात आप पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करना है। शुद्धोदक जल से आपको स्नान करना है। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र से शिवलिंग को आप साफ करें और इसके पश्चात बाबा को तिलक करें, त्रिपुंड लगाएं और जैसी भी आप डेली रूटीन की या हमेशा आप पूजन करते हैं भगवान भोले बाबा की, उस तरह से आपको पूजन करना है। और जो आप बेलपत्र लेकर के गए थे उसमें तीनों पत्तियों पर एक एक चंदन की बिंदी लगा करके और आपको भोले बाबा को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। यानी बेलपत्र की एक एक पत्ती में आपको बिंदी लगाना है और शिवलिंग पर रखते जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं। इस तरीका से भगवान भोले बाबा का पूजन करते हुए और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की बाबा से प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात आप जो शुद्ध देसी घी का दीप लेकर गए थे बाबा के चरणों में आपको प्रज्वलित करके और समर्पित कर देना है। और वहीं आसन पर बैठकर एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम गौरी शंकराय नमः। बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ बाबा से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करने के पश्चात आप 2-5 मिनट बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं और भोले बाबा का चिंतन करें और मन ही मन आप उनसे प्रार्थना करें कि बाबा बहुत भटक लिए, अब आपकी शरण में है। यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें कहना है कि मेरे विवाह की जिम्मेदारी अब आपकी, और यदि माता पिता कर रहे हैं तो उनको बोलना है कि मेरे बच्चों की विवाह की जिम्मेदारी अब आपकी, हमने बहुत भटक लिया, हमने अपनी सभी तरह की कोशिश कर ली, इसके पश्चात भी सफलता नहीं मिली, अब आप कृपा करें और बहुत जल्द शीघ्र अति शीघ्र बच्चों के विवाह के योग बनाएं। यदि कोई कुंडली में बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण करें। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण करें। कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएं, ऐसी आपको भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करना है। साथियों, ऐसा करने से बच्चों की कुंडली में बने हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधा और ग्रह बाधा दोषों का निवारण होगा और शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें और उसका जवाब दिया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।